चलिए देखा जाए, आज हम लोग का डे 18 है और मेन रूप से आज हम लोग सीखेंगे अवयव का एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अवयव का प्रारंभिक संक्रिया से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब आज 18 हो गया, ठीक है ना। आज इसका बेसिक दे देंगे, ठीक है ना। 18 के बाद एक आध क्लास और लगेगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट या इनवर्स का वीडियो जाएगा, आप देखिएगा। तो पिछले दिन आपको हम कहाँ तक बता दिए थे, ये तो आपको योग बता दिए थे। देखो थोड़ा सा ये कंसेप्ट आप देख लो, आपको इस पे हम चर्चा कर दिए थे, सम्मित तथा विसम्मित का योग। बस आपको इसमें शिफ्ट कर देना रहता है 1/2 a प्लस ए डैश बोले चाहे a के पावर t प्लस a माइनस a के पावर t। यह क्या है, सम्मित और विसम्मित का, सम्मित तथा विसम्मित, विषम सम्मित का योग के रूप में है। ठीक है, तो इस सारे सवाल पिछले दिन हम लोग कुछ कुछ देखे थे, आपको हिंट भी किए थे, बनाना है। 12 भी आपको ऑलरेडी किसी जैसा बताया है, क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। हाँ, कहोगे कि सर 13 आप थोड़ा बताइए और 14 बताइए। तो 13 में देख लो क्या कह रहा है कि b एक वर्ग अवयव है तथा a कोई अवयव है, ठीक है ना, कोई अवयव है। बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर से रो कॉलम सेम होना चाहिए, और ए कोई मैट्रिक्स है जिसका बी के कोटि के क्या है, समान है। तो आपको दिखाए तो क्या क्या दिखाना है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ हम लोग को दिखाएं कि एक सेकेंड बी डैश ए बी सम्मित या विसम्मित है। क्या है, सम्मित या विसम्मित है। आप मुझे ये बताना कि बी एक वर्ग अवयव दिया है, वर्ग अवयव, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे यदि बुक है तो आप देखिएगा, ठीक है। ए कोई अवयव है, ए एनी मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स है यानी कोई अवयव है, ठीक। करा कि जिसका कोटि बी के समान है, यानी इसका जो ऑर्डर है वह बी के क्या है, इक्वल है, मतलब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो दिखाना है क्या, जिसका बी कोटि के समान है, ठीक है ना, यानी ए बराबर क्या, बी, दोनों का ऑर्डर सेम है। क्वेश्चन में दे रखा है, हम लोग को दिखाना है कि एक सेकेंड बी डैश ए बी सम्मित या विसम्मित है। बी डैश सम्मित, कह रहा कि बी डैश ए बी दोनों है सम्मित या विषम सम्मित। देख लो, इसका कहने का मतलब है वो समझिए। सम्मित बोलेगा तो ए बराबर ए डैश, दोनों में से या का मतलब दोनों नहीं, कोई एगो। और जब क्रमशः ए क्या दे रखा है, सम्मित, या क्या, विसम्मित। ए दोनों हो सकता है, सम्मित भी है और क्या है, विसम्मित भी। अच्छा, सम्मित में हो जाएगा ए डैश और विषम सम्मित में हो जाएगा माइनस ए डैश। बोलिएगा क्लियर है सर, ठीक है ना। आइए इसको हम सम्मित प्रूफ करते हैं। तो बी डैश ए बी है, इसका आप क्या करेंगे, तो बोलोगे ट्रांसपोज कीजिए। क्या कीजिए, ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है ना। ये दोनों बंदा साथ में है, ये दोनों बंदा क्या में है, देख लो साथ में है। तो आपको उबला याद है क्या, ए बी ट्रांसपोज, बोलिएगा हाँ सर, बी डैश ए डैश होता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे। तो इसमें आप कह सकते हैं क्या कि ई दोनों को साथे लाइए, तो ए बी का ट्रांसपोज और इधर क्या, बी डैश के ट्रांसपोज, ठीक है। ए बी साथ में चल रहा है, जैसे कैसे हम लोग ए और बी लेते थे, तो ये पूरा हम लोग को एक मान लिए, पूरा ये सेम है। अब इसको आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बी डैश और क्या, ए डैश, इधर बी डैश गया तो क्या, बी। एक चीज़ और आप बताइएगा, ए बराबर ए डैश है, जब सम्मित आप लिए हैं, किसको लिए हैं, सम्मित लिए हैं, तो क्वेश्चन में भी दे रखा है कि क्रमशः ए सम्मित भी है या विसम्मित भी है। तो जब इसमें सम्मित लिए तो इधर भी ए बराबर ए डैश हम लोग को गिवन है, ए बराबर, चूंकि ए बराबर ए डैश गिवन है, दिया है, क्या है, दिया है। तो देख लो बी डैश, इस ए डैश को हटा के क्या लिख दो, ए लिख दो, और इधर क्या, एक सेकेंड इधर क्या, एक सेकेंड, देख लो ई चूंकि हम लोग को दिया है कि ए डैश बराबर क्या है, ए है, ठीक है ना। तो बी डैश
ये डैश के जगह ए और ये क्या बी। हम आपसे बोले कि इसका जब हम ट्रांसपोज किए, क्या किए ट्रांसपोज, तो आगे हम लोग का क्या मिला, दोनों सेम ही मिला और प्लस मिला तो सम्मित हो जाएगा। आप जब भी सम्मित दिखाओगे तो आगे क्या आना चाहिए, माइनस आएगा। तो विषम सम्मित के लिए ए बराबर क्या लेना होगा, माइनस ए डैश। ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं किए, इस बंदा का हम ट्रांसपोज कर दिए। ए बी का जैसे ए बी होता है ना, ए बी ट्रांसपोज पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, तो ये दोनों को साथे में हम आगे लिख दिए। फिर बी डैश किसी भी दो को ट्रांसपोज करो कैंसिल, और ये हम लोग को दे रखा है, गिवन है कि ए डैश बराबर ए है, यही दिखाना था और कुछ नहीं है। आगे क्या बोल रहा है देख लो, ए और बी समान कोटि वाले, इसको भी आप देखिए, ए और बी समान कोटि वाले दो सम्मित अवयव है, यानी सम्मित अवयव का मतलब ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश, ये गिवन है। तो हम लोग को दिखाना है कि ए बी प्लस बी ए एक क्या होगा, सम्मित होगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी दो सम्मित अवयव है, तो सम्मित बोलेगा, सिमेट्रिक बोलेगा तो ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश। अब बोला है क्या हम लोग से कि ए बी प्लस बी ए भी सम्मित होगा। आइए दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड चलो अब दिखा देते हैं। ठीक है ना। ये दिखाना है कि सम्मित होगा, क्या होगा, सम्मित होगा। तो जब भी कोई बोले, सम्मित बोले चाहे विसम्मित बोले, दोनों पहले ट्रांसपोज करो। तो इस बंदे का आप ट्रांसपोज कीजिए, ए बी प्लस बी ए का क्या ट्रांसपोज, जोड़ वाला कंसेप्ट आपको पता ही है कि अलगे अलगे होता है। तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, बोलो कैसे कर दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया। तो ए प्लस बी आप जानते हैं ना, इसका प्रॉपर्टी ए डैश प्लस बी डैश होता है। बोलोगे अच्छा समझ गए। इसको तोड़िए सर, तो पीछे वाला आगे हो जाएगा बी डैश और क्या ए डैश, ये में ए डैश और क्या बी डैश। आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं, बी डैश बराबर यहाँ क्या है, तो बोलिएगा बी है, ए डैश बराबर ए है, गिवन है। हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन बता दिया है, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी। ठीक है ना। अब एक काम करो, इसको पीछे वाला आगे लिख दो और आगे वाला पीछे लिख दो। जब इस बंदा का हम ट्रांसपोज किए, क्या किए, तो आगे प्लस मिला, इस सेम है, तो इस कंडीशन में हो तो गया सम्मित, कुछ नहीं। जब भी सम्मित बोले तो ए बराबर ए डैश, विसम्मित बोले तो ए बराबर माइनस ए डैश। सम्मित विसम्मित पूछे तो दोनों में हम ट्रांसपोज करेंगे, यदि प्लस आए तो सम्मित और माइनस आए तो क्या होगा, विसम्मित। इसके बाद हम लोग आते हैं, अगला हम लोग का मुश्किल से इसका आज थ्योरी देते हैं कि अवयव का प्रारंभिक संक्रिया से हम लोग का निकालना पड़ता है ए इनवर्स। ठीक है ना। इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्सेस। ठीक है। अवयव का प्रारंभिक संक्रिया से प्रतिलोम निकाले, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया और संक्रिया का ए इनवर्स, ए रहेगा तो क्या निकालना है, ए इनवर्स, बी रहेगा तो बी इनवर्स। तो देख लो इसमें कुछ टिप्स है। टिप्स क्या है उसको आप समझिए। कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी दो रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी दो रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा मतलब क्या हो गया सर, तो मान लो इसका एग्जाम्पल, कॉपी पे तो आप नोट कैसे करेंगे आपको पता ही है। ए बराबर हम लोग का दे दिया कोई मैट्रिक्स ए बी एक्स वाई। ठीक है ना। आप ये हम लोग का R1 है, ये हम लोग का R2 है, ये C1 है, ये हम लोग का C2 है। तो आप R1 को R2 से इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बोल ही रहा है, जैसे डेट इज यहाँ पे दे रखा है RI और E है हम लोग का क्या, मतलब चेंज जो हो रहा है, और J इस C दोनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है RI और क्या RJ, I बोले तो रो और J बोले तो कॉलम, यानी किसी भी रो कॉलम को, रो या कॉलम, जैसे R1 को किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में, यानी R1 वाला सब पेशेंट R2 ही, R2 वाला सब पेशेंट R1 ही।
तो क्या हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे क्या ए बी, यही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं C1 इंटरचेंज C2, तो बताइए C2 वाला जितना है सब C1 ही बी वाई और C1 वाला C2 ही ए एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं। यह 3/3 में भी आप कर सकते हैं, जैसे ए बी सी अल्फा बीटा गामा और एक्स वाई और क्या जेड। कोई आपसे बोले R1 को इंटरचेंज कर दीजिए सर R3 में, कोई बात नहीं, कर लो, यही तो R1 है, R3 से हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड ई वाला चल जाएगा R1 ही, R1 वाला आ जाएगा R3 के यहाँ, ठीक है ना। और इधर बीच वाला नो चेंज, इधर ए बी सी, यानी R1 और R3 क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, ठीक है ना। तो किसी भी यह रो के साथ की आप कॉलम में भी कर सकते हैं। तो पहला सबको क्लियर है, इस पर आपको एग्जाम्पल लिख लेना है फर्स्ट पे, एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है और ये हम लोग का सेकेंड है। आप ये भी कर सकते हैं C1 C2 से, हाँ ऐसे नहीं कर सकते हैं, C1 को R1 से नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी होगा तो कॉलम कॉलम के साथ है और रो रो के साथ है, ई प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं। तो बोलिएगा क्लियर है, तो एक बार क्लियर है तो हम इसको हटा रहे हैं। कैसे लिखना है वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। इसको हम हटा रहे हैं, अगला पे आ रहे हैं। देखो पहला तो आसान है, ऑपरेशन करने का पहला प्रोसेस आप सीख गए कि अच्छा किसी भी दो रो कॉलम को सर हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा दूसरा क्या बोला है कि किसी भी रो या कॉलम में नॉन जीरो से गुना कर सकते हैं। अच्छा नॉन जीरो समझते हैं, यानी नॉन जीरो का मतलब देखो यहाँ पे है भी कि आर आई और के आर आई, ठीक है ना, आई ही है, दोनों सेम सेम है, यहाँ सेम नहीं था, आई जे था आई जे था, ये ऐसे दोनों तरफ होगा, ठीक है ना। और या सी आई इधर क्या सी आई और के नोट जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तो यह रो में भी होगा और कॉलम में भी होगा। आप इस पे एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम लोग का दे दिया ए बराबर क्या, इसको हटा रहे हैं, ए बराबर दे दिया 2 3 5 और क्या 4, बोलेगा R1 कौन 1 R1 और दे देगा 2R1 यानी सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ए बराबर आइए R1 यही है, इसमें कितना से गुना करना है, बोलिएगा 2 से गुना करना है सर। तो कर दो, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, इधर 5 और क्या हो गया 4। ये भी दे सकता है, ये पहला है, दूसरा इसी में दे सकता है कि नहीं। C1 में सर C1 में -2 से गुना कीजिए, कोई बात नहीं, C1 यही है हम लोग का। तो बताओ -2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये 3 और ये क्या 4। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो बोलिएगा हाँ सर। R2 में भी तो हो सकता है, R2 में आप कितना से कर लो 5 से कर लो, ठीक है ना। तो ए बराबर बोलो, ये अपने मन से कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, ये अपने मन से कर रहे हैं। कब करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, तो जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तब। R2 में कर लो भाई, यही R2 है, तो ये 2 3 जैसे वैसे लिख लो। ये क्या हो जाएगा 5 5 25 5 के 20। तो दूसरा भी आपका क्लियर हो गया कि किसी रो या कॉलम में आप नॉन जीरो से कर सकते हैं। पहला फिर से किसी भी 2 रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी R1 वाला सब पेशेंट R2 ही, R2 वाला R1 ही, ठीक है ना। R3 भी हो सकता है, इसमें क्या है नॉन जीरो। बोलिएगा ये भी क्लियर है सर, ठीक है ना। यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, चलो देख लो। तीसरा ही बड़ा बिजोड़ है, एक बार मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ पूरा अच्छे तरीके से। देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहा कि किसी रो या कॉलम के अवयव में, किसी रो या कॉलम के अवयव में, अवयव का इंग्लिश क्या होता है एलिमेंट, किसी अन्य रो कॉलम के संगत एलिमेंट को नॉन जीरो से गुना कर सकते हैं। अच्छा नॉन जीरो का मतलब समझ रहे हैं, वही आपको जीरो नहीं लेना है। और दूसरे जैसे यहाँ पे आर आई, अभी आपको बताते हैं कैसे होगा। आर आई तो यहाँ क्या है आर जे, तो आप गुना करके जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना।
गुना करके क्या कर सकते हैं, 0 से गुना कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको आप घटा भी सकते हैं। यहाँ माइनस छूट गया है। जैसे हम आपसे बोले ई R1 है तो R1 + 5 R2, ठीक है ना। C1 है तो 3C1 माइनस क्या C3, ये भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। यही मेन है, तीसरा ही भयंकर है। पहला दूसरा तो आसान था, किसी भी 2 रो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि किसी भी रो कॉलम में नॉन जीरो से आप गुना कर सकते हैं। और तीसरा ही हम लोग का मेन है। आइए तीसरा पे जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे आपका कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया हम लोग को क्या, A बराबर 2 3 1 5, अभी अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। यहाँ पे देगा पहला नंबर कि R1, ये जो हम लिख रहे हैं ना ये आपको खुद से सोचना होगा। R1 और 2R2, बोलोगे ये तो मामला गंभीर लग रहा है सर। ये बताओ R1 है और ये क्या है R2 है। आपसे बोले कि A, अच्छा ऑपरेशन किसका हो रहा है जल्दी से बताओ। तो देखो जो तीर के इस साइड रहेगा उसी का ऑपरेशन होगा, यानी ई R1 है, इसी का क्या हो रहा है ऑपरेशन, ठीक है ना। तो R1 में हम लोग के एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, एक 2 है और एक 3 है। तो पहले बताओ किसका होगा। तो आप बोलिएगा सर पहले 2 का होगा, फिर किसका होगा 3 का होगा, ठीक है ना। तो आइए 2 का करेंगे तो कैसे होगा जल्दी से बताओ। आप लिख सकते हैं यहाँ 2, बीच में क्या है +2 इंटू कौन इंटू 2 इंटू, अच्छा आप R2 बताइए R2, तब बोलेंगे कि अच्छा इसका संगत ई है सर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1। एक बार फिर से ध्यान देना, ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या बताएं कि ऑपरेशन किसका R1 का, किसका R1 का। तो बताओ R1 + 2R2, बताओ R1 में 2 पेशेंट है तो पहले इसका इलाज होगा 2 का, तो यहाँ 2 लिख दिए, बीच में प्लस है तो +2 इंटू, अच्छा आप मुझे बताओ R2। तो यहाँ पे बोल रहा था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, संगत क्या है संगत। तो बताओ 2 का संगत क्या है, तो बोलिएगा 1 है सर। तो R2 में क्या लिख दिए 1। इसको आप मल्टीपल कीजिएगा, 2 में 1 से मल्टीपल करो 2, और 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं 4, ठीक है ना। अब देख लो इसका हो गया, अबरी इसका ऑपरेशन करना है, अबरी 3 का ऑपरेशन करना है। बोलो 3 का कैसे होगा। तो अबरी इसको हटा के आप 3 को रखो, ये है ना 3 + 2 इंटू, ठीक है ना। अच्छा R2 बोले तो इसके नीचे है कितना है 5, कितना है 5, संगत ही तो लेना है। क्या लेना है संगत लेना है। बताइए 5 दूना 10 और 3 कितना 13, यहाँ 1 और क्या हो गया 5। बोलेंगे चलिए ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। तो देख लो आप R1 के भी किए हैं, किसका किए हैं R1 का। अच्छा यह आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको दे दे अबरी नेक्स्ट है R1, ध्यान से सीखिएगा, R1 प्लस क्या दे दे यहाँ पे 5 R2, चाहे और कुछ ले लो 3 R2। पहले बताओ ऑपरेशन किसका हो रहा है, तो बोलिएगा R1 का हो रहा है सर। तो यहाँ पे A बराबर हम लोग किस में चेंजिंग करेंगे, R1 में चेंजिंग करेंगे। तो रखिए आप R1 में किसका ऑपरेशन हो रहा है, R1 का हो रहा है। बताओ डॉक्टर कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलिएगा R2 से आ रहे हैं, लेकिन 3 गो डॉक्टर आ रहे हैं। तो बस ये है हम लोग का स्ट्रक्चर, इसी में रखना है। पहले आप किसको रखिएगा, तो बोलो 2 के रखेंगे सर, R1 में 2 पेशेंट है तो पहले 2 को, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 + 3 इंटू, ये लिखना नहीं है, ये जो है आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये जो हम रेड कलर से ऐसे घेर दिए आपको समझाने के लिए लिखे 3 इंटू। अच्छा इसके नीचे कितना है बोलिएगा 1। बताइए 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 2 कितना 5, बोलिएगा क्लियर है। अब इस 3 का बारी है तो रखो, इसी में रखना है 3 + 3 इंटू R2 इसके नीचे लेना है, संगत लेना है। तो 5, बोलिए 5 तिहाई 15 और 3 कितना 18। इधर क्या है 1 और क्या 5। यदि इसको आप समझ गए तो ठीक है, और भी हम चेंजिंग कर रहे हैं। इसको पहले आप बताइए कि ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है ना।
केवल स्ट्रक्चर है उसी में रखे हैं। इसको एक बार हटा के फिर से 2-3 सवाल लेंगे, 4-5 आपको देंगे तो ज़्यादा वह आपका बढ़िया रहेगा। देख लो, जैसे a बराबर हम लोग को दे दिया क्या, 2 2 3 3, चाहे यहाँ चेंज करो 5 4, ठीक है ना। बोलेगा कि ऑब्री ऑपरेशन R2 का करना है, R2 प्लस क्या 4R1, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन किसका हो रहा है इधर देख के बताना, तब बोलिएगा R2 का, इसका हो रहा है, यहीं पे चेंजिंग होगा, ठीक है ना। तो बताइए a बराबर R1 जैसे वैसे लिख दो, 2 और कितना 5, इसमें आप रखिए पुट कीजिए। तो पहले आप क्या रखेंगे, R2 में पहले कौन है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 4 इंटू, अच्छा R1 बताओ, तो बोलिएगा R1 इसके ऊपर है सर, संगत लेना है तो कितना ले लेंगे 2, ठीक है। 4 दूना 8 और 3 कितना 11, ठीक है ना। अब इसका बारी है 4 का, तो इसी में रखो, ये आपको लिखना नहीं, हम समझाने के लिए कर दे रहे। तो अब इस लिखो 4 प्लस 4 इंटू, सोचो R1 आया तो इसके ऊपर है R1 कितना है 5, तो 5 के 20, अब 20 और 4 कितना 24, यही तो निकल गया। यह C2 के साथ भी हो सकता है, जैसे ऐसे दे दे C1, क्या दे दे C1, ठीक है, और दे दे इधर क्या C1 प्लस क्या 4C2, ठीक है। अच्छा, A हम लोग C1 का ऑपरेशन कर रहे हैं, A बराबर, ठीक है ना, C1 यही तो है, पहले 2 का आप कीजिए, इसमें रखो 2 प्लस 4 इंटू C2 इसके बगल वाला है तो कितना 5, बोलिए 5 के 20, अब 20 और 2 22 हो जाएगा। अब इसको रखिए, इसको तो बताओ 3 प्लस 4 इंटू C2 बोले तो कितना है 4, 4 के 16, 3 कितना 19, इधर जैसे वैसे लिख दो 5 4, हो तो गया, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। आपको कुछ हम घर से होमवर्क दे दे रहे हैं जो आप करके आइएगा, ठीक है ना। HW कुछ दे दे रहे हैं, करके आपको आना है, नहीं होगा तो हम बताएंगे। A बराबर 2 3 1 5, 2 3 1, जैसे आपको दे दिए यहाँ पे कि R1 प्लस क्या 5R2, सेकेंड दे दिए क्या R2 प्लस 4R1, थर्ड दे दिए क्या C1 प्लस 3C2, और C2 में ही दे दिए क्या C2 प्लस क्या 5C1, ठीक है। और ले लो, ऐसे भी दे सकता है 3R1 प्लस 4R2, ठीक है ना। इसमें 3 से गुना करेंगे, करके आइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। 4R2 प्लस क्या 5R1, ठीक है ना। तो सबको बारी बारी से शिफ्ट करना है, कैसे होगा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कल इस पे 3x3 वाला सिखा देंगे, ठीक है ना। कितना 3x3, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे, 1-2 क्लास लगेंगे, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप ऑपरेशन करने के लिए लगभग सीख ही गए होंगे कैसे होगा, ठीक है ना। 3x3 देख लो, A बराबर 2 3, माइनस में भी दे सकता है, 0 भी दे सकता है, जैसे यहाँ दे दे आपको 5R1, ठीक है, प्लस क्या दे दे 2R2, कुछ नहीं करना है। इधर देखो किसका ऑपरेशन करना है, तो बोलिएगा R1 का, यही इसी को क्या करना है ऑपरेशन करना है। तो बताओ 5 डॉक्टर R1 से ही है, तो 5 इंटू R1 में 2 पेशेंट है, पहले इलाज 2 का होगा फिर 3 का होगा, तो पहले आप इसको रखिए 2 प्लस ये 2 इंटू R2 बताओ, बोलिएगा इसके नीचे जाएगा ना, R2 बोले तो कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, क्या कि 2 के संगत में यही है, माइनस कितना 4, बताइए 5 दूना 10, 4 दूना 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब बोलेंगे कि तुम्हारा इलाज होगा, तुम इधर आओ,
इसी में रखना है, रखिए 5 गुना 3 बीच में +2 इंटू R2 इसके नीचे है संगत R2 यानी कितना 4, 5 तिहाई 15 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 15 + 8 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 23 और इधर क्या -4 और क्या 4। ठीक है, 3/3 भी दे सकता है, उसमें आप जैसे यहाँ पे देख लो, एक 3/3 वाला सिखा देते हैं। 2 3 4, 1 5 6, 3 8, 8 भी ले सकते हैं, यहाँ 0 ले लो। ठीक है ना, इसमें कैसे देगा उसको देखिए। जैसे आपसे बोले कि सर R1 + R2 + क्या R3, ये पहला है, ठीक है ना। दूसरा बोलेगा R1 2R1 + R2 माइनस क्या R3। देखिए कह रहा है एकदम सिंपल कि ऑपरेशन किसका हो रहा है, बोलिएगा R1 का। किसका हो रहा है, R1 का। आप तीनों को ऐड कर लो। क्या क्या ऐड करने के लिए बोल रहा है, R1 R2 R3। पहले इसका ऑपरेशन होगा तो 2, ठीक है ना। R2 बोले तो इसके नीचे 1 और ये क्या 3, बताइए 2 और 1 3, 3 3 6। अब इसका ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। तीनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है तो 5 3 8 8 8 16। यहाँ पे आप तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 10। इस सब में नो चेंजिंग, R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, ऑपरेशन किसका हो रहा है, तो इधर वाला के डिसाइड करना, बोलना कि R1 के ही हो रहा है सर। किसका हो रहा है, R1 का। अच्छा R1 में 3 पेशेंट है, पहला 2 है, फिर 3 है, 4 है। बोल रहा है कि 2 गुना, यहाँ पे लिखो 2 प्लस R2 इसके नीचे कितना 1 माइनस R3 बोले तो कितना है 3 है। ठीक है, यही है स्ट्रक्चर, इसी में रखना है, खोजना है कि अच्छा R1 2 बोले, R2 बोले तो कितना है 1, R3 बोले तो 3। बताइए 2 दूना 4 + 1 - 3, 4 और 1 5 और 3 घटा लो, कितना बचेंगे 2 बचेंगे। अब इसका बारी है, 2 के बाद किसका 3 का, इसमें रखिए। ये तो पहला आप रखिए, आपको लिखना नहीं है। 2 × 3, 2 × 3 बीच में प्लस R2 बोले तो कितना है, तो बोलिएगा नीचे है सर 5 - R3 8। बोलिए 3 दूना 6, 6 5 11 और 8 घटा दोगे कितना 3। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस स्ट्रक्चर में आप सेट करते जाओ। अब किसका बारी है, बोलिएगा 4 का सर। इसमें रखिए 2 गुना 4, 2 गुना 4 बीच में प्लस है। R2 बताइए, बोलिएगा 6 माइनस R3 कितना है 0 है, 4 दूना 8 और 8 6 कितना 14। इधर नो चेंजिंग, 1 5 6 3 8 0। ठीक है, तो आपको 3/3 वाला भी कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे R1 की वजह से आप C1 भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए 2 3 1 5 6 2 3 4 और क्या 5। 3/3 वाला में भी आप ले लीजिए होमवर्क। R1 + 5 R2 + R3, ठीक है ना, आपको करना है। ऑपरेशन किसका, R1 का, बस इसमें सेट करते जाना, जो आएगा उसी को लिखना। R2 भी दे सकता है, R2 - R3 प्लस क्या R1। अच्छा C1 में भी दे सकता है, एकदम दे सकता है 2C1 + C2 माइनस क्या C3। चौथा C2 का कर रहे हैं, C2 + C3 माइनस क्या C1। देखा ना, C2 का हो रहा है, C2 और C3 को जोड़ के C1 को घटा देना है। आप देख लीजिएगा R3 भी दे सकता है, R3 + 2R2 + R1, ठीक है ना। देखो जो इधर है वही जगह चेंजिंग होगा। 6 में क्या दे दे R2 C2, एक C3 लिख लो। C3 बोले तो यही है 4C2 - 6C1। आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहले इसको, फिर इसको उधर भी दे दिए, तो आप कीजिएगा, होगा तो बढ़िया। अगले क्लास में सिखाएंगे भी, कुछ नहीं, जैसे जैसे सिखाएं वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, चेंजिंग करते जाना है। यदि आप सीख गए हैं तो अगले दिन आपको A इन्वर्स निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है।